ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਟਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ 2 ਡਾਇਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਪਤਮੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਸਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਾਜ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਬਿਰਧ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਆਦਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਥਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਛਠ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੱਲ ਉਹ ਸਪਤਮੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਿਥ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਭੈਣ ਸਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਥਾਈਂ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਡਾਇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸਨੂੰ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਚਨਾ ਸੁਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो पहले दास बोलिया करेगा, उसके बाद सारे भाई बोलिया कर, तीसरे पासे सब बीबियां बोलिया कर। और जेड़े ढेर लगे पे घाह दे अंदर किस वास्ते रखे मैंने नहीं पता, एवं लगे पे रहते की वो बैठने वास्ते नहीं बनाए, किस वास्ते रखे गए मैंने समझ नहीं पैंती। और लगे पे उधर 2-4 न्याणे उत्ते भुली जाते, 2-4 उत्ते किस वास्ते रखी दे ने,
बिछाओ ताकि सुख जान ते संगत बैठे। ऐसा चाहिए सेवादारा इन्ना भी नहीं कर सके, इन्नी समझ भी नहीं। ये कोई अंग्रेजी है, फारसी है, बहुती गल विद्वता की लोड़ है वास्ते पैंदी। अपने आप ही सेवादार चाहिए कर लिया कर। आप मुख तुम्हें तारे जी ऐसे गुना तुम बल आप मुख तुम्हें तारे जी ऐसे गुना तुम
तो है ऐसो विचार विषम 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 ही भई है लाल गुलाल रंगार तो नानक समतल सही है जो चाक दूंगा मुस्कार जी ऐसे गुरां तो बल बल अब तुम्हें तारे ऐसे गुरां तो बल बल जाइए ख्यालों ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕ ਕੇ अंतर्मुख करो शब्द और विचार वन ध्यान दो। ख्याल की एकाग्रता तो बिना मन के टिका तो बिना हरी कीर्तन का आनंद पूरा पूरा नहीं आया करता। और जो विचार होनिया हैं उन्होंने भी समझ अच्छी तरह नहीं पिया करती। सियाल का टका जो दुनियावी गल्लां सुनने वास्ते ख्याल के टका की बड़ी भारी लोड़ है। फिर परमात्मक गल्लां जिहड़ियां हन उन्हां वास्ते क्यों ना मन के टका की बाहरों संकुचन की लोड़ होवे। लाजमी है दुनियावी विद्यावां दे वास्ते अजकल थां थां स्कूल कॉलेज जारी हैं जिन्हां वास्ते पहले बड़ी बड़ी दूर पढ़न जाना पैंदा सी। किसे किसे पिंड विच कोई पढ़िया हुंदा 8-8 10-10 मीलों तो लोग तो चिट्ठियां पढ़ाउण आउंदे। जे कोई चिट्ठी आउंदी इहो जी हालत सी। क्यों करके अज दा समा इहो जिहा है कोई इहो जिहा पिंड नहीं होना जिथे कोई स्कूल ना होवे।
कई एरिया विच तां कॉलेज भी हो गए हैं। सो जेड़े कॉलेजां वास्ते बच्चों इतना खर्च करके बोर्डिंगां में छड़ के तो बहुत सारे उपावां द्वारा कुछ अच्छे विद्वान बना के उन्होंने देश सेवा के लायक बनाया जाता सी। अज ये गल कितनी आसान से सौखी हुई है। घरां दे विच जैसा है किसी दे चंगा या माड़ा रुखा मिसा खा पी के पिंडां विच ही अच्छी विद्या हासिल करके BA MA आदि डिग्रियां ले लेंदे हैं। सो जदों स्कूलों कॉलेजां विच बच्चे पहुंचते हैं अड क्लासां अड सबजैक्ट्स दियां हुंदियां हन। तो एक पीरियड 45 मिनट या कुछ जिहा रखिया हुंदा असूल किसी स्कूल या कॉलेज का हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग मजमूनां दे उस्ताद प्रोफैसर या प्रिंसिपल वगैरह ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਡੇ ਕੀ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, भाषण दिंदा है, लेक्चर दिंदा है। जेड़े बच्चे ध्यान दे के सुनने वाले हैं पूरा ख्याल दे के उस लेक्चर न अटेंड करते हैं, उन्होंने रिजल्ट उन्होंने नतीजे उनके इंजाम बहुत अच्छे निकलते देखे जाते हैं। अच्छे डिवीजन हासिल करते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करके वो सफलता प्राप्त करते हैं। फिर वो स्कूल या कॉलेज जो गुरु नानक का इकट्ठा ही है कच्ची तो ला के MA तक जिहदे विच इक्को कमरे विच इक्को थां बैठ के सारे विद्यार्थियों नूं सारे सत्संगियों नूं गुरु नानक देव दे घर दा सिद्धांत उन्होंने हुक्म अनुसार हरि जस और उन्होंने हुक्म अनुसार जीवनी सफलता दे वास्ते विचारां कीतियां जांदियां हन। उत्थे मन नूं टुकाउण दी लोड़ क्यों ना होवे। लाजमी है जिन्ना जिन्ना कोई अपने मन नूं टुका के हरि जस करदा सुनदा उन्हां विशेष लाभ प्राप्त करता है। इहदे वास्ते यही जरूरी है रसना द्वारा शब्द बोली जावे, कन्नां नूं सुन विच लगा के रखे और नेत्रां नूं गुरु स्वरूप दे ध्यान तो बिना अंतरीव या बाज जिवें भी उसका व्यास परपक्ष होया हुंदा है, जिहदा अंतरीव व्यास परपक्ष है बिरती टिकाउण दा ऐसा होवे। अगर ऐसा नहीं कईयां दा बाज ध्यान गुरु स्वरूप दे ध्यान विच ख्याल लगा के रखण, नेत्रां दी डीठ उत्थे लगा के रखण ताकि इधर उधर नेत्रां दी निगाह जाके ख्याल नूं खंडा दे विच ना ले जावे और बुद्धना विचार करी जाओ। तुसीं खुद इस इन्हां 4 असूलों के अनुसार जदों सत्संग करोगे खुद महसूस करोगे मन टिकदा है, एकाग्र हुंदा है, तरीके का आनंद मिलता है और जो विचारां हुंदियां उन्हां दी पूरी समझ आउंदी है। सो आओ इस तरीके से जेड़ा काम जेड़ी युक्ति द्वारा जेड़े फार्मूले द्वारा जेड़ा सवाल हल होना उमें होना है। बिना फार्मूलिया तो सवाल हल नहीं होंदे होंदे भावें सारी उम्र खपी जाए। इसी तरह बिना युक्ति तो आसमान दे विच एवें ही उड़िया जांदा जिथे 400 दा पिंडा वांगू उड़ा के ले जांदे। हुण ज्यादा उदों भी तेज होने लग पिया 800 दा जहाज हो जाएगा जिहड़ा 1400 1800 मील घंटे की रफ्तार से चले। इहो जिहा ये सारियां युक्तियां ही हन, तरीके हैं, फार्मूला कह लो, युक्ति कह लो, ढंग कह लो, मेथड कह लो, तरीका कह लो, कुछ इसका ना स्वयं है। इस वास्ते सत्संग करना भी यही असूल है, ढंग है। श्रद्धा निर्माणता चित्ती एकाग्रता ये 3 सुनहरी असूल सत्संगी पुरुष वास्ते लाजमी हैं। श्रद्धा
ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਮਦ, ਹਕੂਮਤ ਮਦ, ਜਵਾਨੀ ਮਦ, ਰੂਪ ਮਦ, ਧਨ ਮਦ, ਵਿਦਿਆ ਮਦ ਆਦਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਟਿਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਕਹਿ ਲੋ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ, ਸਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ।
चलायो खालसा निज पंथ चलायो ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਬਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜੋ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨੌ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇਕੀ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਜਥਾ ਜੋ ਠੀਕ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਮਤ ਆਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਚਲੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਏਕਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਾਣੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ किसी तरीके से जिथे 2 धर्म चल रहे हैं उन्होंने एक कर दिता जाए। ताकत सी हुकूमती जोर सी बल सी उनकी मेजोरिटी सी, इस करके हर कोशिश की थी। उस तो बाद औरंगजेब इन्हां दा सबसे ज्यादा जालिम बादशाह मनिया, जिसने अपने पिता शाहजहां दी अखां कढ़वाती, कैद जेल भी छिड़ दिता। एक प्याला पानी दा ते एक रोटी 8 पैर पिछों दिती जांदी, किसी नूं मिल नहीं सी दिता जांदा। हालांकि उसने कहा तो अपने लड़कियां नूं मेरे पास भेज, मैं उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ाया करा, वो इहदे विच माहर सी। कहण लगे नहीं, वो क्यों कीता सी? दादा शकूब जो कि फकीर दोस्त सी, यानी आरफा लोगों का सत्संगी सी, हज़रत मियां मीर दा मुरीद सी, आप भी आरफ लोग सी। उसने इसने मरवा दिता, सारे भरा मरवा दिते। क्यों? राज प्यारे राजियां भाई दुर प्यारे।
ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਵਾਰਥ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਥਾਈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿਓ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਆਰਫ ਲੋਕ ਇਸਨੇ ਮਰਵਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਇਸੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਪੀਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, बहुत सारी बख्शिश थी, क्योंकि निम्रता निमरी होके बाबर मिले थे, उन्होंने कृपा की। और बहुत सारी महिमा गुरु नानक जी की दसी, जिन्हें कि कोई पीर फकीर बादशाह अरब आदि कोई भी नहीं ठहर सके। ये चित भी शौक जा गया कि मैं उन्होंने जानशीन जो हूँ उनके दर्शन करा। उस वक्त दे राजपूत राजे ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਮੰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪੂਤ ਮਰਾਠੇ ਡੋਗਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੌਣ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਰੀਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਖਟਖਟ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮ ਲੇਬਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਛ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥਾਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣ ਐਸਾ ਹੀ ਨਿਭੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਤ ਕਰਨੀ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਹੈ,
लेकिन अपनी होन मुख राखी करना उसनों गुनाह करार दिंदे हन। इस वास्ते ओ गुरु घर दी शक्ति देखना चाहता और कुछ नहीं। चलो कोई सिख तैयार हो, गुरु नानक उदय जबान ते बसेगा, दिखा दो खेला उन्हें जाके मदारियां। खैर आप जी का बड़ा साहबजादा राम राय उठ के खड़ा हो गया। आप जी दो साहबजादे सन, गुरु हरकृष्ण महाराज बहुत छोटी उम्र के 5 साल के सन उदों, ते राम राय जवान उम्र 20-22 साल की उम्र। संयोग करके ये कहने लगे सच्चे पातशाह हुक्म होवे ते दास जावे और गुरु नानक घर की शान ऊंची कर दिखला। मैं कहेंगे जाओ, थोड़ी जबान पे गुरु नानक बसेगा, जो चाहोगे हो जाएगा, ये फिक्र ना करो। पर ये भी ख्याल रखना ओदा भी पिछले जन्म का बहुत कठिन तप कीता होया है, छेप विच नहीं आ जाना। हाँ खैर यही गल्लां समझा के भेजा गया। कई दफा सुनिया होना बड़ी बड़ी करामात, 360 बड़ी बड़ी करामात तक छोटिया मोटिया तो गल ही की। संयोग करके उन्हें उत्थे औरंगजेब नूं कैद कीता। वो श्रद्धालु बनता जाता सी, लेकिन वक्त दे मौलवी काजी मुलाने चिड़ते सन, दुखी होंदे सन। ऐसा ना हो एक दे अपना धर्म इस्लाम छड़ के सिखिज्म विच आ जाए। उन्होंने ये डर सी, बहुत सारिया चलाकियां वगैरह आया, इन्हों नाटक चेटक मंत्र तंत्र कह कहा के वो दिमाग में फिर उल्टा देंदे सन। फिर अखीर इस गल ते कह लो, जो आप जी ने यानी राम राय जी ने सिर्फ इस जेब भी जाके मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे घुमियारे बचन आंदा है सियासा जी दीवार दे गुरबाणी के अर्थां ते जो विचारा शुरू हो गई तो ये पूछया। तो उस मौके आप जी ने कहा नहीं बादशाह, ये हर एक मुसलमान की बात नहीं, मिट्टी बेईमान की भी बात। उस मौके आप जी ने कहा हमें शक्ति दी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान भी अजय कच्चा ही रहा, इतने धोखा खा गया। सो इस गुरु जी ने जो पता लग गया क्यों कीता है, आप जी कहेंगे साढ़े मथे ने गुरता गति दे दी छोटे साहबजादे ने हरकृष्ण महाराज जिनकी उम्र बहुत ही छोटी सी, 70 साल। ते राम राय फिर भी गुरु का बड़ा पुत्र सी। उस मौके देख के भी मैं गुस्सा खारिज हो गया, उन्हें सुनेहा मिल गया साढ़े मथे नहीं लगना। तो फिर वो ने बादशाह ने कहा कि देखो मैं ना कुछ करामत दिखाइया, गुरु जी मेरे पे किसी कारण से नाराज हो गए हैं। वो भी समझदा सी। तो खैर उसने देहरादून जी का अजकल एक्सपर्ट गुरुद्वारा बनाया है, पिछले जिन्ने महंत सुनते हैं, बहुत सारी जायदाद कहेंगे जिन्नी चाह उन्नी थोड़े ना पटा लिख दिता जाए, बहुत सारी जायदाद ने। इसी तरह जानता सी औरंगजेब भावें इस गल नूं, पर फिर भी ਉਹਦੇ चित्त विच यह ख्याल समाया भी गुरु घर दे विच ताकत बड़ी है। अज 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी गुरु नानक दी गद्दी जानशीन सन। इसने हर तरह की कोशिश करनी शुरू की थी, लालच दे के कईयां ते शक्ति करनी। जिमें साम दम तन भेद नीति के 4 भेद होंदे हैं, 4 अंग होंदे हैं। इस बिना ते राजे लोग राज करया करदे हैं। किसी का कोई अंग जिवें पहलवानां दे अंग होंदे हैं, किसी का कोई दा ज्यादा प्रबल हुंदा है, किसी का कोई प्रचलित हुंदा है, हुंदे सारे ही सब कोले। इसी तरह 4 अंग राजनीति दे मन्ने हैं, साम दाम दंड भेद। औरंगजेब की दंड नीति प्रधान सी। इसी तरह अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल ये नीति जिन्हों भेद नीति कहते हैं, ये प्रबल सी। ऐसा है संयोग करके इसने हिंदुस्तान दे विच कुछ उस वक्त के काजी मुलाने की शिक्षा द्वारा कुछ अपना ख्याल भी ज्यादा शरई सी। कोशिश की भी इको ही धर्म हिंदुस्तान में हो जाए, ना इस्लाम ही इस्लाम हो जाए, हिंदू का नाम निशान ना रह जाए, ये चाहता सी। कोशिश की
ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ, ਆਰਾਧਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਦਿ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਾਂਤਦਾਇਕ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਵ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਬੈਕੁੰਠ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਵਰਗਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿੱਥੇ 6 ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿਆਂ, ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਿਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਿਆਂ। आराधना जे भाजप गुरु नाम नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुरु नाम सतगुर सेती रसिया दरगे पाइए मरण तो बाद भी कोई जीवन है। क्यों? इंसान दो हिस्सों का बने, रूह और जिस्म। जिस्म फानी चीज है, जन्म लेंदा है माता पिता,
बचपन आउंदी है, जवानी आउंदी है, बुढ़ापा आउंदा वधदा घटदा है। अनेकां जिस्म हार के सूक्ष्म शरीर दे सैर दुख तकलीफां भोगदा। अखीर जदों औद पूरी हुंदी है, असूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर दे सहित अगे जाता है, जिसम की रक्षा हो सकती है। आप जी ने साध संगत उत्थे अपने पवित्र शरीर की बलि दी। बहुत दफा इतिहास सुनिया है। चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज साहब इस गल की गवाही दे है। स्वयं उस तो बाद दसवें पातशाह ने ये परंतु जिस वास्ते आए सन भी हुण हिंदुओं के विचों तां मरदूपण यानी बहादरी की स्पिरिट ही खत्म हो चुकी है। ਜਿਹੜੀ बहादुर कौमां मनिया ਹਨ राजपूत और होए इन्हां विच सच्चाई कुछ नहीं रह गई है। ते मैं एक इहा जिहा हुण मनुख पैदा करांगा जो बहादुरी का पुंज होवेगा। खालसा पंथ सजाउण वास्ते उस वक्त ही आपने हौली हौली फौजां रखनियां और हमें गुरु का फर्ज नाम दान दृढ़ करवाना, सिखां नूं भजनबंदी करवाना है। मल बच्चे परमण दिन यूनिवर्सिटी का उपाक अनुशासन ज्ञान विच प्रवृत्त करना है। लेकिन इसके बावजूद नाल नाल अपने दूसरा अंग बहादुरी का भी रखिया है। फौजा भी रखने शुरू कर दी हो, उधरलियां रहसलां प्रैक्टिसां शुरू हो गई, क्योंकि साढ़े 10 गुरुआं विच जां तां 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने जंग 4 जंग कीते। और किस तरीके से हुकम देने वाले ने उस वक्त के बादशाह शाहजहां दे नाल ये जान के संतां दे उपर ही जो ये लोग इन्नियां शक्तियां करन लगे, संतां नूं कम से कम अपनी रक्षा वास्ते या दूसरे की रक्षा वास्ते शस्त्र उठाना कोई गुनाह नहीं है। मजलूमां दे उपर शस्त्र उठाना गुनाह है, अपनी रक्षा दूसरे की रक्षा वास्ते कोई गुनाह नहीं। इस वास्ते गुरु 6वें पातशाह ने फौज रखी। 4 जंग कीते। शाहजहां फौज भेजदा सी, 4 पैर से ज्यादा आपने जंग नहीं कदे की, 4 पैर अंदर खत्म कर देंगे से। आखिरी जिहड़ा जंग होया गुरु हरगोबिंद महाराज 6वें पातशाह दा करतारपुर वाला, जिहदे विच 1 लाख फौज भेजी। 4 पैर से ज्यादा उन्होंने जंग नहीं किया, बस जिन्ने आ जान 4 पैर के अंदर खत्म करके आप जी फिर कीरतपुर जाके उत्थे रह के यूं करके शासन गुरु 10वें पातशाह कलगीधर महाराज जी ने अज के दिन अवतार धार के ये जान भी यही जी यह जा मनुष्य पैदा करना चाहिए है, जिदा रोग दाप शक्ति तक भक्ति सारे जिदे भी शक्तियां सारे गुण गुण। तो गुरु जी ने इस तरीके से खालसा पंथ साजन दे वास्ते विचार कीतियां। तर तेज करारा जी खालसा रजिया, खालसा रजिया, तर तेज करारा खालसा खालसा रजिया। पातशाह वेले सिख सिक्खी देने वेले गुरु चढ़ामर दिंदा हुंदा।
चरणामृत सिखा पिलाया। चरना इन्हें चरण का गुठा खोल के वो जल पिलाना ते नाम की दात देनी, बुराइयां तो मना करना, नेकी दे मार्ग चलते हुए नाम सिमरन करते हुए नाम का निष्ठान करते जन्म सफला करो। ऐसा उपदेश हुंदा सी। पर दसम पातशाह ने इसनों पूरा रूप दिता। भावें खालसा खालसे पंथी नींह गुरु नानक जी ने रखी सी, और दसम ने पूरा रूप दिता इसनों। हाँ जी, ओ रोहता वाला जिवें जिस वक्त गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी हुई, सिख ने आके कहा, औरंगजेब ने एक कह दिता कोई उन्होंने दा सिख है। शीशता भाई जीवन सिंह ओदी झोली लैके इत्थे आके संस्कार करने वास्ते लिया। शरीर वास्ते एक है कोई उन्होंने नाम लेवा सिख है, संस्कार अपनी विधि अनुसार कर सकता है। तो डरदे मारे कोई नहीं निकले, कोई सामने नहीं आया। हमें एक लवाने सिख ने गुप्त तौर पर एक काम किया, गुरु जी की शरीर की यानी संस्कार वगैरह किया। लेकिन जो एक गल सुनी दसम पातशाह है, इन्ने सिख वसते दिल्ली किसी ने यह नहीं कहा मैं गुरु का सिखा संस्कार करा गुरु के शरीर का पवित्र शरीर का, मैं हुण इहा जा सिख पैदा करांगा लखां आदमियां दे विच जिहड़ा कदे गुझा नहीं रहेगा। जिवें लखां भेड़ां बकरियां दे विच एक शेर भी गुझा नहीं रह सकता। सो इस तरीके से खालसा सचण का मतलब पंज काम दी रहत जटा जूट पूरा यूं कहते हो। पहले सहतारी सिक्खी हुंदी भगती मारता हुंदा सी, लेकिन ये पूरा तैयार होता। गुरु जी ने उस मौके कुछ देर अपने आप को एकांत विच रख के विचार की। असीं एक दिन बड़ा भारा दरबार सजाउण वास्ते हुक्म कीता ते तंबू लगा दिता बाहर, बैक साइड पिछले पासे बहुत ऊंची स्टेज बना दी। अज आप जी ने और दीवाना तो विलखण जा ही दीवान लगाया। आप जी ने नंगी तलवार नंगे श्री साहब कट के बड़े रोब दे नाल कीर्तन बंद करके हुक्म किया, प्रेमियों अज हिंदू धर्म ते आ बनी है, शीश की लोड़ है तो नित्रो आके सिर दो। जो इन्नी आवाज दी साध संगत सारी संगत जिते हजार हदी तादाद भी सिख संगत बैठी थी, सन्नाटा छा गया है। आश्चर्य गल पहले गुरु ने विलखण गल गुरु का कम तक कर्म भाषण ज्ञान दृढ़ करवाना होंगे है, सिर मंगने शुरू कर दिते। ये जे ख्याल कई कमजोर दिलों के चित्र पैदा होने शुरू हुए ते नाल दी नाल उच्ची सुर दे नाल ये भी हुक्म कीता। शब्द पढ़ो, सिर धर के तली से आ जा, सिर धर के तली से आ जा, धर के तली से आ जा, धर के तली से आ जा,
ਵਸਨੀਕ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਖੱਤਰੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਇਹ ਸਿਰ ਔਰ ਸ਼ਰੀਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। जेड़ा ऐसा है गुरु के अर्पण कर देंदा, यानी तन मन धन गुरु के हुक्म अनुसार चलाइंदा है, ये गुरु को अर्पण करना है। तो उस दिन का ही हजूर दे भेंट है। पर गरीब नवाज क्षमा करना, कुछ ढिल हो गई, देर हो गई, उसकी माफी बख्शना, ये जो कुछ हजूर का ही है। अगर यूं आप दे लेखे लगे इस समझ की होर की होर की खुशी है। गुरु जी झटी उसनू पकड़ के तंबू विच लै गए, श्री साहब दे नाल ओदा सिर धड़ तो अलहदा कर दिता। सर डिगण दी, शीश डिगण दी आवाज आई बाहर, ते अंदरों खून भी बाहर आया, ते खून दी लिबड़ी हुई श्री साहब लेके फिर बाहर आ गए, जिन्हां विचों पहली आवाज नाल ही बहुत सारे उठ उठ के चले गए। लो जी कभी सानू भी सिर देना पै जाए। यूं करके जेड़ा एक सिर अपना आही के दाड़ा ही ठीक रख सकता, सिर वो कितने दे देगा? ये तो मामूली गल है ना, रोबदार वाली चीज है, खूबसूरती वाली चीज है, किसी को कायम नहीं रख सकता, होर उन्हें सिर की देना है जिस फिर चले गए बाहर। तो फिर गुरु जी ने दूसरी आवाज नाल कहा, प्रेमियों एक सिर की होर लोड़ है, तदे ही हिंदुज़म कायम रह सकता, हिंदुस्तान दे विच वरना खत्म हो जाएगा। तो दूसरा सिख तीसरा इसी तरीके से शासन पंज नितरे, जिन्हां पंजां दे शीश कतल करके गुरु जी ने, ते जिन्हां विचों सिर्फ 40 बैठे रह गए, हजारों की तादाद भी सब बाहर चले गए। कमजोर दी टोलियां बना बना के गल्लां मार दें, लो जी नौजवान गुरु करते सिख। गुरु का फर्ज है नाम दा निशान दृढ़ करवाना, कर्म उपासना ज्ञान दृढ़ करवा के मन बखेप अवर्ण की निवृत्ति द्वारा आत्म साक्षात कराने गुरु का फर्ज है। सिर्फ आश्चर्य गल है क्यों पर 40 सिख फिर भी जे जके करते बैठे रह गए। उन्होंने जिस वक्त एक खेल हो चुका, गुरु जी ने अपनी शक्ति द्वारा उन्होंने पंजा फिर सुरजीत करके, गुरु अल्पग नहीं गुरु सर्वज्ञ है, मार के जीवालन भी समर्थ है। हाँ तदे ही शीश लैके फिर उसी तरह सुरजीत करके उन्होंने पंजा नूं सामने लिया। कहने लो खालसा जी इन्हां ने मैनू सिर दिते, ये मेरा रूप हन, ते इन्हां ते मेरे विच फर्क कोई नहीं है। सासंग हुण जदों इन्नी गल देखी, जिहड़े बाहर चले गए सन कमजोर दिल टोले बना के गल्लां करदे सन, वो हैरान हो गए। 40 जिहड़े बैठे रहे से उन्हां दिल विच कुछ अच्छी तरह फैसला नहीं हो सकिया। गुरु जी ने खैर उन्होंने भी उन्होंने तो बाद का दर्जा दिता। इस तरीके से गुरु जी ने कहा, हुण मैं पहले गुरुओं वाली रस्म नहीं, एक होर रस्म चलानी है। खंडे का अमृत बना के बाणी पढ़ के उहदे विच उस बाणी द्वारा सिख नूं सुरजीत करना है, सिख नूं सिंह बनाना है। इस तो बड़े बड़े काम करवाने हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनियां हैं, अड़े वक्तां दे उपर लखा लखा का मुकाबला करना है। शासन उस मौके गुरु जी ने बजाय चना मरदे खंडे का अमृत छिका के सिख नूं सिंह सजाया। पंज ककार की रहत रखण दे वास्ते हुक्म कीता कि सिंगा कड़ा कपान फल। यूं करके आप जी ने फिर उस मौके यूं फरमाया सी, पीवो पौल खंडे साल होवे जन सुहेला, पौल खंडे साल होवे जन सुहेला,
कलगीधर महाराज ने पहले 9 पातशाह नालों सिख दी विजय सिंह नाम रखिया ते चरणामृत दी बजाय खंडे दा अमृत, जिस दे विच 5 बाणियां पढ़ के 5 रहतवान सिख सो अगे होरनां नूं छकाउण दे वास्ते ये मर्यादा चलाई। पहले गुरु जी ने उन्हां 5 नूं अमृत छकाया अपने हथ नाल तैयार करके, फिर आप खड़े होके गल च पल्ला पा के दोवें हथ जोड़ के उन्हां तो अमृत मंगिया। कहणगे तुहाडे ते मेरे विच फर्क कोई नहीं, हुण किरपा करो तुसीं मैनूं भी अमृत दी दात बख्शो। ते गुरु जी ने उन्हां तो आप अमृत छकिया। यानी उत्थे ही जाके दस्या वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचे, जिथे नां दे पिछे राम या कुछ होर लगदे सन, आपदा नाम भी पहले गोबिंद राय सी, उस वक्त तो गोबिंद सिंह रखिया। इसी तरह दया राम की बजाय दया सिंह रखिया गया। यूं सिंह ना लाया जाता है तो सिख तो सिंह बने, जिदे विच जिस खालसे नूं गुरु जी ने सारियां ही ताकतां, भक्ति भी, ब्रह्म ज्ञान भी, राज भी, तेज भी, बल भी, सब चीज हर पासे तो मुकम्मल कीता। जो शासन गुरु बचन अनुसार चलता है, संशय वाली गल कोई नहीं, हर साइड से मुकम्मल हुंदा है। यूं जिस वक्त ये गल देखी कि 5 ने, क्योंकि गुरु घर दे विच 3 किस्म दा अमृत मन्ने। अमृत वो वस्तु हुंदी है ਜਿਹੜੀ मृत्यु ते रहत कर दे, ਉਹਦਾ ਨਾਂ है अमृत। जन्म मरण ते रहत कर दे पहले संस्कार अमृत ही है, जिवें पहले चरणामृत हुंदा सी ਉਹਦੀ बजाय। फिर उस तो बाद नाम अमृत मिलता है, जिस दे नाल जीवात्मा दी परमात्मा दे नाल गंढ पैंदी है, इन्हें मिलाप हुंदा है। जिवें एक छोटा टुकड़ा लोहे दा एक वड्डा टुकड़ा है, ਉਹਨੂੰ टांका लग जावे दोवां दा एक बन जांदा है। यूं नाम जो है उसके आसरे जीवात्मा परमात्मा के नाल मिलाप सदा ही सिमरण करदा उस विच मिल जाता है। ब्रह्म ज्ञान अमृत मिलापता ना है, जिससे परे कुछ नहीं। जो इसनू पा के 3 किस्म अमृत जिसनू मिल गया वो शासन जीवना मुक्त हुंदा है। शरीर छड्डे तो बाद वो सदा वास्ते वैगुरू विच ही रहिंदा है। जो जन्मण तो रहत अमर वस्तु है वही बन जाता, बल्कि जीवना मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त तो आखिए मर जीवे मरिया। यूं गुरु 10वें पातशाह ने ये खालसा साजिया, जिसके आसरे जिस साज के आपने देश की रक्षा वास्ते, जुल्म राज तो गरीबां दा छुटकारा करवाउण वास्ते 22 धारां दे राजियां नूं, जो कि राजपूत राजे कहलाउंदे सन, उन्हां नूं भी कहा तुसीं भी तकड़े हो, तुहाडे सिर ते भावें साडा विरोध किसी नाल नहीं पर जुल्म नाल जरूर है। थोड़े सिर पे इस्लाम जो है किवें जुल्म कर रहा है, तकड़े होकर उनका मुकाबला करो। लेकिन ओ गुलामी दे विच फसे, उल्टा ही गुरु जी नाल विरोध करते हुए कई जंग उन्होंने गुरु जी नाल, अखीर उन्होंने मुंह दी खानी पई, हार हुई। फिर जाके उन्होंने पिटना शुरू किया औरंगजेब के पास, बई तुसीं रल मिल के जे असीं करीए तां गुरु का मुकाबला कर सकांगे, वरना साडे च कोई ताकत नहीं। असीं बहुत दफा मुंह दी खा चुके हैं उन्हां तों। ते उन्होंने 18-20 लाख के करीब फौज चमकौर की गढ़ी के आले दुआले, जिस वक्त गुरु जी ने सिर्फ 40 सिंघां नाल मुकाबला किया। ठीक, अगर चाहते गुरु जी ਇਹਦੀ भी कोई लोड़ नहीं, संकल्प ही काफी सी। जिस बार सिंघा ने देखा भी शहीदी पा गए, 2 बड़े साहबजादे भी शहीदी पा गए, परिवार खेलू खेलू कादे वास्ते होया? हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते, हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते जो कुछ किया, इन्नियां कुर्बानियां कीतियां। हाँ, शासन पर पता तक नहीं है इन्हां लोगों को भी साडे वास्ते की गुरु ने। हाँ जी, हुण भी जो डरते हैं पाकिस्तान वाले ही कहते होंगे खालसा जी तुसीं थोड़े जे परां हो जे इन्हूं तां असीं चुप जांगे, ते कहंदे नहीं सुणदे, तुसीं रेडियो सुणदे हो। गल भी यही है, यही जटाजूट इन्हां तो ही डरते है, होर त्यार बत्यार खालसे दे ही। यूं करके साध संगत गुरु जी ने भावें कितना इतने थोड़े जे समय दे विच
कितने के गुरु जी के कौतक वर्णन किए जान, सारा इतिहास देखा सुनिया करो गुरु प्रताप सूरज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਅੰਤ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਕੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮ ਤੋਲਨ ਜਾਣੇ ਤਕੜੀ हमने कर्द कभी नहीं पकड़ी, उन्होंने तो बड़े बड़े जरबाने के मुकाबले करवाए गुरु जी ने। तो इस करके साथ जो दसम पातशाह ने तीसरा पंथ खालसा पंथ सजाया, ਇਹਦਾ मतलब है हरगिज नहीं ये किसी के विरोधी हैं। खालसा खालस का नाम है। हाँ जी, इस वास्ते दसिया आत्मरसी जान ही सो है खालस देव, पर्व में मुंह में ताश में रंचक नाही। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਨੇ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ बैरिस्टर या इंजीनियर वगैरह बनना है, पहले तो उन्हें कच्ची चीज दाखिल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं पहले बन जाएगा। कितने तक मेहनत कर देते जेड़े बने हैं ना, किनिया किनिया मेहनत करके बने हैं, कितने कितने साल मेहनत की, फीसा भरिया और दिमाग अपने खर्च किए। सो यूं करके इसी तरह इधर भी परमात्मक मार्ग दे विच भी गुरु शरण में आके जेड़े चलते हैं वो भी बहुत कोटि दे बंदे बन जाते हैं। दुनिया विच जग में मुकाडी कई के उन्होंने का दर्जा हो जाता है। ताकि साधु गुरु कलगीधर महाराज जी ने आज के दिन अवतार धार के आज तो 307 साल पहले अवतार धार के आप जी ने बहुत सारे कौत किए, हिंदू धर्म की रक्षा की थी। नहीं हिंदू का नाम निशान नहीं सी रहने थे खालसा पंथ साजेगा। तो ये विचार अपन इस समय दे विच कर सकते सो उन्हीं की आप की है रही दसे है ना। सर तेज करारा जी खालसा रजिया, खालसा रजिया, सर तेज करारा खालसा रजिया, खालसा रजिया। ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਸਨ ਇਉਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸੋਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ 8-10 ਨਾ ਵਜਾ ਦੇਣ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲਵਲੀ ਮਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾਵ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ताको विघ्न न को लागै जाकी प्रभा के अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंग ते गुरु अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण साहिब ते आईए जिस डिठिया सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निदावै ताए सब थाई होना जी सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सब थाई होना जी सहाय। श्लोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास तिस अगे नानक खले की अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरु। दसा पातशाहियां जी का पवित्र स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरु। पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरु। जिन्ना गुरमुख प्यारियां ने आप जी दा पवित्र नाम जपिया वंड के छकिया दे चलाई तेग वाही देख के अंडे कीता धर्म हेत चीज ते बंद बंद कटवाए पुठियां खल्ला लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए सिखी सदव केसा स्वासा संग निभाया तिना समूह शहीदा सिंघां दी कमाई दा ध्यान कर खालसा साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत कर आखा आप काल पुरख वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान नाम दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां चंडे गुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार सच्चे पातशाह जियो सिखी सदव केसा स्वासा संग निभावना। हे मेहरबान दा तार जियो आप जी दी पवित्र हजूरी दे विच तीसरे पैर दे दीवान सजाए हन कीर्तन वख्यान होए हन। अखर वादा काटा भुल चुक माफ करना अगे वास्ते शुद्ध स्पष्ट कीर्तन वख्यान करन दा बल बख्शो। मेहरबान गुरबाणी द्वारा विचारां कीतियां हन इन्हां दा सदान साडे कलयुगी जीवां दे हिरदियां ते वसाओ। आई साध संगत दी हाजरी आप जी दे दर ते प्रवान करो सरबत नूं सिक्खी सदक भरोसा नाम दी दात बख्शो। काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदि तो बचा के आप जी दे पवित्र चरण कमलां दी प्रीत बख्शो। श्री गुरमुख प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया आप जी दा पवित्र नाम अठे पहर चेतावे कला वाहिगुरु जी की वरते धन श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोलो सोनहा